डॉक्टर साहब, आजकल एक आम समस्या बनी हुई है लोगों में, गला खराब हो जाता है कुछ। बिल्कुल। तो क्या कारण है, एक आप बताइए। आज अभी थोड़ा गर्मी का टाइम जैसे शुरू होता है, मौसम बदलाव एक सबसे बड़ी चीज़ है। दिन में हीट ज़्यादा हो रही है आजकल, तो हर एक आदमी ठंडी चीज़ें ज़्यादा सेवन कर रहा है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, आइसक्रीम्स हो गए। इनकी वजह से गले में टॉन्सिल्स की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है। टॉन्सिल्स से गले में दर्द होना ये कॉमन चीज़ है। उसके साथ साथ फीवर भी आ रहा है। ये समस्या बच्चों में ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि बच्चे आइसक्रीम का सेवन या कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा पीते हैं। ठीक है। जैसे ही गले में इन्फेक्शन होता है, बच्चों में कान के दर्द की भी समस्या शुरू हो जाती है, क्योंकि बच्चे में कान और नाक और गले को जोड़ने की एक ट्यूब रहती है, वो ब्लॉक हो जाती है। वो ब्लॉक होते ही बच्चों में सुबह के टाइम पे दर्द ज़्यादा बताते हैं। तो ये सबसे कॉमन चीज़ है। अब इससे बचाव कैसे करें? एक तो अभी ज़्यादा ठंडी चीज़ें अवॉइड करें, कोशिश तो ये करें। और जब भी ऐसे कभी टॉन्सिल्स की समस्या होती है तो ठंडा खट्टा दही वगैरह जो रहते हैं, इन फ्रिज की जो भी आइटम्स रहते हैं, इनको लेने से बचें आप। दूसरा, सुबह के टाइम पे गरारे ज़रूर करें। और जो रहेगा, तुरंत यदि ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ता है या फीवर होता है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें आप। आजकल नाक में आम समस्या नक्सीर गर्मी में हम देखने को मिलता है, नक्सीर बहुत है जहीं से। हाँ। या के कारण से? नक्सीर का सबसे ज़्यादा तो देखो, एक तो एज रिलेटेड भी होता है। दूसरा, हीट बढ़ रही है। हीट में क्या, ड्राई हवा रहती है, गर्म हवा जो रहती है, क्योंकि हम सब नोज से ही, नाक से ही सांस लेते हैं, तो सीधी जैसे ही नाक को हवा टकराती है तो आगे के हिस्से में नसें रहती हैं। ठीक है। 5 नसें रहती है, उनका एक जाल बनता है। तो वो जाल पे जैसे ही ड्राई हीट बनती तो पपड़ी बनती है नोज के अंदर। ठीक है। वो ड्राइनेस से वो पपड़ी जैसे ही हटेगी, उसके नीचे से छोटी छोटी नसें रहती है, वो लीक करने लग जाती हैं। दूसरा, ये चीज़ ओल्ड एज में या फिर हार्ट के पेशेंट्स रहते हैं या बीपी के जो पेशेंट्स रहते हैं, वो गर्मियों के दिनों में दवाइयाँ छोड़ देते हैं कि गर्म दवाइयाँ हैं, तो उस वजह से वो बीपी जैसे ही बढ़ेगा, दूसरा गर्म हवा रह गई तो वो नक्सीर के तौर पे अपने बाहर आने लग जाती है। दूसरा, उससे बच्चों के अंदर, अभी जैसे हर एक आदमी के अंदर आप देखेंगे कि बहुत कॉमन चीज़ है कि नाक में खुश्की आ रही है। तो खुश्की आते ही नोज़ को या तो नाक में उंगली डालते हैं, पपड़ी निकालते हैं उसको, तो वो माइनर ट्रोमा बन जाता है। छोटा मोटा जो ट्रोमा रहता है वो एक नक्सीर का सबसे कॉमन कारण है। 70% लोगों में नोज़ में फिंगर या नोज़ की सफाई करना, बार बार उसको छिड़कना, ये एक सबसे कॉमन कारण है। इसमें घबराने की तो कोई बात नहीं है डॉक्टर साहब? नॉर्मल चीज़ रहती है। इससे आप घर पे भी कुछ चीज़ें कर सकते हो। जैसे एक तो नोज़ को गीला रखने के लिए ऑयल घर पे जो नॉर्मल अपन जो रहता है, सरसों का ऑयल रहता है, रात के टाइम पे वो लगा लीजिए, जिससे नाक में खुश्की ना रहे। दूसरा, छोटी छोटी ड्रॉप्स आती है, सलाइन ड्रॉप्स बोलते हैं जिनको हम, कि नाक में खुश्की ना बने, उस चीज़ को करें। और उससे भी ज़रूरी चीज़ है, जैसे छोटे बच्चों में बहुत कॉमन चीज़ होती है, तो उसमें क्या करें कि यदि इनकेस घर पे आ भी जाए तो नोज़ को दोनों फिंगर से पिंच कर लें, बंद करें, और ऊपर गीला कपड़ा या बर्फ़ अप्लाई करें, जिससे नसें सिकुड़ जाएंगी और ये चीज़ें बंद हो जाती हैं। जैसे गांव में देखने को मिलता है नक्सीरी आ जाए से गांव में, तो फिर वो उल्टा लेट जाए से ताकि नीचा ना हो, वो ठीक है? नहीं, वो उससे नहीं है, उससे कोई संबंध नहीं है। बैठने या लेटने से कोई संबंध नहीं है। बैठना ज़्यादा बेहतर इसलिए रहता है क्योंकि नोज़ में प्रेशर एक टाइम पे जो बढ़ेगा वो कम होना ही है। तो उसके लिए सबसे कॉमन बढ़िया चीज़ ये रहेगी कि आप नोज़ को पिंच करें और कपड़ा लगाएं, गीला कपड़ा लगाएं। कई बार अपने वो गाँव में मैंने बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, देखते भी है, जो गीली मिट्टी का लेप कर लेते हैं, कहीं नोज़ में भी घुसा लेते हैं। ऐसी चीज़ें ना करें, क्योंकि उन चीज़ों से कई बार बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन भी देखा है। कई पेशेंट्स हमने देखे हैं जो नोज़ में गीली मिट्टी करके वो भी डाल लेते हैं, कि मुल्तानी मिट्टी का लगा लेते हैं। तो वो चीज़ें अवॉइड करें उस चीज़ के। डॉक्टर साहब, कान की बात और कर लेते हैं। कान में लोग गाँवों में अक्सर मैं देखता हूँ तो तिल्ली से, तुणका से मैल निकालें से। बिल्कुल। वो कहाँ तक सही है, क्या है उसके बारे में क्या कहना बहुत ही गलत है वो प्रैक्टिस। किसी को भी ऐसी, जैसे ईयर क्लीनिंग जो रहती है, ईयर बड्स जो आती हैं, इनका भी अवॉइड करना चाहिए। हमारा जो शरीर है उसका नेचुरल है चीज़, कि वो कान का एक पसीना है, कान का मैल एक कान का पसीना है। बॉडी अपने आप उसको बाहर निकालती है ना। तो बाल में, कान में जो बाल होते हैं उनका फंक्शन होता है कि उसको बाहर निकालने का, तो वो अपने आप निकलता है नेचुरल तरीके से ही। तो आप जब भी नहाएं तब टॉवल से या किसी भी कपड़े से उसको साफ कर सकते हैं। इतना ही सफिशिएंट रहता है, इतना ही वैक्स बनता है पर डे। ऐसा नहीं रहता है कि बहुत ज़्यादा एक साथ मैल बन जाए, ये धीरे धीरे करके कलेक्ट होता रहता है। और दूसरा, कुछ लोगों की एक हैबिट रहती है कि कान में साबुन डालने और कान की अंदर तक सफाई करें। ये चीज़ अवॉइड करें, क्योंकि वो बॉडी का नेचुरल चीज़ है, वो अंदर से अपने आप साफ ही रहता है।
है ना, तो उसको ऐसा ज़बरदस्ती करने की कोशिश ना करें। नहीं, ये कई बार के बच्चों के कई बार क्या है, गाँव में कई बार ये कि दर्द होने लग जाता है मैल की वजह ऑयल से, डाल देते हैं है वो। ना, तो तेल भी डाल देते हैं, तो निकलवाना ज़रूरी है क्या? डॉक्टर के पास निकलवा सकते हैं? बिल्कुल डॉक्टर से ही निकलवाना चाहिए। ऑयल डालना एक हद तक इसलिए ठीक रहता है कि उससे थोड़ा मैल जो रहता है सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बारिश के मौसम में कान में ऑयल ना डालें, इससे बचें। बारिश का हुमस का जैसे मौसम रहता है उस ड्यूरेशन में फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ऑयल जो रहता है, जो फंगस रहता है, उसको ग्रोथ ज़्यादा कराता है, तो वो चीज़ ना करें। दूसरा, बच्चे में कोई भी चीज़ होती है, छोटे बच्चों में तो ऑयल वगैरह नहीं डालने तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना, क्योंकि घर में यही सबसे कॉमन चीज़ रहती है, कान में दर्द हो रहा है ऑयल डाल दो। अब वो इन्फेक्शन है या क्या चीज़ है ये पता थोड़ी रहता है, वो मैल तक सीमित ठीक है, जब मैल है जब तक डाल दो तो ठीक है, क्योंकि जितने भी ईयर के वैक्स सॉफ्टनर्स आते हैं उनमें एक ऑयल ही आता है, बाकी मेडिसिन भी रहती हैं साथ में, एक ऑयल भी रहता है, तो थोड़ा सॉफ्ट करने तक ठीक रहता है। बाकी अदरवाइज कान में ऑयल या किसी भी तरीके का बिना सलाह के कोई भी ड्रॉप भी ना डालें, क्योंकि पर्दा बहुत ही एक झिल्ली जैसा ही रहता है। अननेसेसरी की दवा, ये कई बार जो बाहर घूमते रहते हैं क्वैक्स जो रहते हैं उनसे कान साफ करवाते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि वो उनको कोई अंदाज़ा थोड़ी रहता है, उनसे भी कान लोग बाग साफ करवाते हैं, तो वो अंदाजे से साफ करते हैं। और वो भी बस स्टैंड पे रेलवे स्टेशन बैठा नहीं थी, बिल्कुल तो बिल्कुल उनसे वो करवाएं कि ना लोग नहीं करवाएं, क्योंकि हमने बहुत पेशेंट देखे हैं, वो बाहर से थोड़ा साफ करते हैं, अंदर एक केमिकल डाल देते हैं, उनको वो फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि मैल बनता रहता है, हर महीने आते रहते हैं। कईयों को तो ये देखा है कि जैसे आपका कान साफ किया, आपके इन्फेक्शन था, दूसरे के वो यूज़ कर दिया, तो वो उसके भी इन्फेक्शन हो गया, तो उससे मैं भी एक बार बचें देखा था, ऐसे ही को निकाल रहा था, तो मैल तो कान में से बहुत निकालनी थी, तो वो क्या सचमुच है कि दवाई डाल के बनता है जब निकालते हैं वो? दवाई रहती है उनके पास में, उससे वो थोड़े झाग जैसे बन जाते हैं, तो वो उसे दिखाते हैं ऐसे कि बहुत ज़्यादा जमा हो रखा था। निकाल दिया। बाकी कान तो 3.5 सेंटीमीटर का है, उससे ज़्यादा तो उसमें कहाँ जमा होगा, है ना, और जिसको इतना ज़्यादा जमा हो जाता है उसका ब्लॉक रहता ही है वो चीज़, तो वो उसको डॉक्टर से निकलवाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। डॉक्टर साहब, आखिरी में मैं जानना चाहूँगा शॉर्ट में, आजकल मरीज सबसे ज़्यादा किस के आ रहे हैं? अभी के टाइम पे थोड़ा सा ये वेदर चेंज हुआ है, डस्ट अपना लोकल एरिया में सब कटाई का सीजन रहा है, सबसे कॉमन अभी एलर्जिक चीज़ें बढ़ चुकी हैं, डस्ट की एलर्जी जो रहती है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, और जैसे ही पंखा कूलर चलने लगते हैं तो वो एयर जैसे ही नाक में जाएगी, खुश्क हवा बढ़ेगी तो एलर्जी से बढ़ने लग जाती है, तो ये सबसे कॉमन है। और दूसरा, टॉन्सिल ज़्यादा बढ़ रहे हैं आज के टाइम पे, तो इन चीज़ों के लिए एक तो जो डस्ट वाले मौसम में जिन लोगों को एलर्जिक रहती है, एक तो मास्क का उपयोग करें, कपड़ा बांधे अपने मुंह पे, जैसा भी ऐसा भी कोई काम करें तो, और दूसरा, सबसे जो एलर्जिक पेशेंट रहते हैं दवा तो ले ही, साथ में कोई ना कोई एक एक्सरसाइज ज़रूर करें, जैसे योगा हो गया, या फिर जो जवान है वो थोड़ा सुबह सुबह के टाइम पे घूमने जाए, तो उस चीज़ का करें, तो एलर्जी जो रहती है, सुबह का टाइम स्वस्थ हवा रहती है, साफ़ हवा रहती है, तो जो एलर्जेंस रहते हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं किसी भी एक्सरसाइज से, चाहे वो रनिंग हो, चाहे घूमने जाए, जितने फास्ट कर सके वो कर लें, या फिर योगा करें, तो जो भी चीज़ है वो उस चीज़ को करें। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। थैंक यू, धन्यवाद। कोई पेशेंट आपसे मिलना चाहिए तो कैसे संपर्क करे आपसे? देखिए, हमारा हॉस्पिटल अपने पुराने बस स्टैंड भैर रोड पे है, शांति एनटी हॉस्पिटल के नाम से जी, और ये पीएनबी बैंक पे ही बिल्कुल सामने है। जैसे आप पुराने बस स्टैंड पे आएंगे, नारनौल और कुंड रोड का जो तिराया है, उसके पीएनबी बैंक किसी से भी पूछ लीजिएगा, उसके बिल्कुल सामने में शांति एनटी हॉस्पिटल है। डॉक्टर शक्ति सिंह यादव मेरा नाम है, मैं ENT विशेषज्ञ हूँ। हमारे पास सभी तरीके का कान, नाक, गले से संबंधित कोई भी मरीज़ दिखा सकता है। कैंसर वगैरह के लिए भी यदि जानकारी लेना चाहे तो भी ले सकता है, और उसकी जांच की सुविधा भी है अपने पास में। धन्यवाद। ओके सर।